श्री रामचरित मानस प्रथम सोपान बालकांड। अजिमंगल भवनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजिमंगल भवनया मंगलहारी। तुलसीदास जी महाराज दोहा के माध्यम से कहते हैं, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग। कहहि भगति भगवंत कै, संयुत ज्ञान विराग। संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। आगे कहते हैं, यही प्रकार भरी माघ न नाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। पुनि सब निज निज आश्रम जाहि, प्रति संबत अति होई आनंदा। मकर मजीद गवनहि मुनिविंदा। मकर मरीज गवनहि मुनिविंदा। इस प्रकार माघ के महीने पर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। आगे कहते हैं, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि इस आश्रम सिहाए। सब मुनि इस आश्रम सिहाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी यज्ञवत्सल मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया और कहा आगे, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीतासन बैराठारे। अति पुनीतासन बैठारे, करी पूजा मुनि सुजसु पखानी। बोले अति पुनीत मृदुबानी। बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि यज्ञवत्सल्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, अजिमंगल भवनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आगे कहते हैं, नाथ एक सन सौ बड़े मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे। करगत वेद तत्व सबु तोरे, कहत सो मोही लागत भय लाजा। जो न कहूँ बड़ होइस अकाजा। जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता
तो बड़ी हानि होगी, क्योंकि अज्ञानी बना रहूँगा और इसी तरह चुपचाप बैठा रहूँगा। दोहा के माध्यम से कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, संत कहीं अति नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, होई न विमल विवेक उर, गुरसन किए दुराव, गुरसन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण मुनिनज भी यही बताते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता, इसीलिए गुरु से कोई बात छिपाना नहीं चाहिए। आगे कहते हैं प्रभु, अस विचारी प्रकटऊ निज मोहु, हरहु नाथ करी जन पर छोहु, हरहु नाथ करी जन पर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। हे प्रभु, आगे कहते हैं, संसत जपत प्रभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जगे अहि, आकर चारि जीव जगे अहि, काशी मरत परम पद लहहि, काशी मरत परम पद लहहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। आगे कहते हैं, सोपि राम महिमा मुनिराया, शिवोपदेशु करत करी दाया, शिवोपदेशु करत करी दाया, राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोहि, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दवा करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है। हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरहु दुखु लेहु अपारा, भयउ रो सुरन रावण मारा, भयउ रो सुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार है, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। अजि मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, अजि मंगल भवनय मंगल हारी। आगे कहते हैं दुआ के माध्यम से तुलसीदास महाराज, प्रभु सोई राम की अपर, को चाही जपते त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तू, कहूँ विवेक विचारी, कहूँ विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। आगे कहते हैं,
जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। कहूँ सो का कथा नाथ विस्तारी। जाग बालिक बोले मुसुकाई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर यज्ञवत्सल्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। आगे कहते हैं, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुनो राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। किन्हु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। ऐसा कहते हैं प्रभु। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोहु बही सेहु विशाला, राम कथा कलिका कराला। राम कथा कलिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली है। भयंकर काली जी हैं। ऐसा कहते हैं, रिमंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजिमंगल भवनय मंगलहारी। आगे कहते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, संध चकोर करहीं चेहि पाना। संध चकोर करहीं चेहि पाना। ऐसे ही संशय किन्हीं भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। महादेव तब कहाँ बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिन्हें संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया। आगे कहते हैं दोहा के माध्यम से, कहूँ सुमई अनुराही सब उमा, शंभु संवाद। कहूँ सुमई अनुराही, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनि मुनि मीटहि विषाद। सुनि मुनि मीटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद करता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे ही मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। अजिमंगल भवनया मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजिमंगल भवनया मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसके साथ ही जय श्री राम, जय श्री राम।